अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, नकली दवाओं को लेकर बड़ी खबर, जहां पर उत्तराखंड एसटीएफ ने आज एक बड़ा एक्शन करते हुए खुलासा कर दिया है। हरिद्वार और सहारनपुर जिले में उत्तराखंड एसटीएफ ने करीब 1 करोड़ की नकली दवाएं बरामद की हैं, जिसका प्रयोग ऑनलाइन ऑर्डर में किया जाता था। इन दवाओं को ब्रांडेड कंपनी के रैपर में इनकी पैकेजिंग की जाती थी और उसके बाद ऑनलाइन जो ऑर्डर करते थे लोग, वहां इसकी सप्लाई होती थी। तो देखिए, ये एक बड़ा खुलासा और ये एक बड़ी छापेमारी कही जाएगी। 1 करोड़ की नकली दवाओं के ठिकाने पर पड़ा है छापा। तस्वीरें आपके सामने हैं। ब्रांडेड दवाइयों के रैपर इन नकली दवाइयों के ऊपर लगाए जाते थे। बाकायदा हर एक अच्छे बड़े ब्रांड का इस्तेमाल यहां पर किया गया है, लेकिन ये दवाइयां बिल्कुल नकली हैं, फर्जी हैं। ऑनलाइन ऑर्डर पर ये डिलीवरी होती थी। सत्येंद्र बर्तवाल देहरादून से हमारे साथ इस खबर पर मौजूद हैं और जानकारी उनसे लेते हैं। सत्येंद्र बर्तवाल, ये कैसे छापेमारी की है, कैसे यहां तक पहुंचे हैं? ये एक बहुत बड़ी खबर, 1 करोड़ की नकली दवाओं को पकड़ा गया है। बिल्कुल बिल्कुल कंचन, ये बड़ी कार्रवाई आज एसटीएफ और स्थानीय पुलिस जो हरिद्वार की है उसके द्वारा कार्रवाई की गई है और करीब 1 करोड़ कीमत की 15 लाख से ज्यादा टैबलेट अभी जो बरामद किए, ये सभी नकली दवाइयों के। बताया जा रहा है कि जो ये दवाएं हैं इनको जो ब्रांडेड कंपनियों के जो रैपर हैं उसके अंदर पैक किया जाता था और उसके बाद जो भी ऑनलाइन ऑर्डर, यानी कि ऑनलाइन दवाइयों जो मंगाते हैं लोग आजकल अपने घरों में, तो उसमें ये नकली दवाइयों का यूज किया जाता था। नकली दवाइयों का बेचने का भी एक बड़ा गोरख धंधा अभी सामने देखने को मिला, क्योंकि पहले भी जहां जहां पुलिस ने ये एसटीएफ ने कार्रवाई की, इससे पहले भी इन कंपनी पे पहले भी कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये बाज नहीं आते हैं। आज एसटीएफ की एक बार फिर सूचना पे एक बड़ी कार्रवाई की है। लेकिन सत्येंद्र, अपने आप में बड़ी बात है कि अब तक ना जाने कितनी नकली दवाएं हैं जो ये कई घरों तक पहुंचा चुके होंगे। शुक्रिया आपका सत्येंद्र बर्तवाल जानकारी के लिए। और आइए आपको बताते हैं, आईएएस रामविलास यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अभी रामविलास यादव कृषि विभाग में अपर सचिव के पद पर तैनात हैं और मंत्री गणेश जोशी ने रामविलास यादव की फाइल तलब की है। उन्होंने सोमवार को कृषि सचिव शैलेश बगोली को पूरे रिकॉर्ड के साथ बुलाया। रामविलास यादव पर यूपी में आय से 500 गुना ज्यादा, देखिए 4 गुना 5 गुना 10 नहीं बल्कि 500 गुना ज्यादा संपत्ति अर्जित का आरोप है। उत्तराखंड में विजिलेंस ने भी यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। तो मुश्किलें बढ़ना लाजमी है, यहां पर हम आपको बता रहे हैं। साथ ही हमारे सहयोगी सुनील नप्रभात और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं सुनील की तरफ। सुनील, आईएएस रामविलास यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं ना बोल के सीधा बोलेंगे, बढ़ने ही वाली हैं, बढ़ चुकी हैं, क्योंकि 500 गुना संपत्ति अर्जित की गई है आय से। बिल्कुल कंचन, और अभी वो उत्तराखंड में कृषि विभाग में अपर सचिव के पद पर कार्यरत हैं। इस बीच रामविलास यादव का एक और कारनामा सामने आया है कि उत्तराखंड में रहते हुए 2018 में उन्होंने रुड़की के एक कॉलेज को, जब वो समाज कल्याण विभाग में अपर सचिव पद पर तैनात थे, उन्होंने रुड़की के कॉलेज को नियम विरुद्ध जाकर छात्रवृत्ति दिलाई और ये करीब 5 करोड़ के आसपास की छात्रवृत्ति थी, जिसपे अब लगातार जो समाज कल्याण विभाग है वो वसूली के नोटिस भेज रहा है। जो संबंधित कॉलेज है, जब यहाँ पर छात्रवृत्ति घोटाले की जांच, एसआईटी जांच चल रही थी, तो उसमें कॉलेज भी दोषी पाया गया था और जो कॉलेज प्रबंधन है उसको बकायदा जेल तक जाना पड़ा था। यानी कि पूरा मामला ही गड़बड़ झाला था और ये आदेश दिए थे अपर सचिव रामविलास यादव ने। इस तमाम मामलों को देखते हुए अब जो कृषि मंत्री हैं गणेश जोशी, उन्होंने कल उनकी पूरी रिपोर्ट तलब की है। बकायदा सचिव को बोला है कि वो उनके ऑफिस में है और रामविलास यादव की पूरी फाइल के साथ वो प्रस्तुत हों। जी, शुक्रिया आपका सुनील नप्रभात जानकारी के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे, चारधाम यात्रा की बात करते हैं। चारधाम यात्रा में व्यवस्था की एक अब एक्सपर्ट कमेटी मॉनिटरिंग करने वाली है। सीएम धामी ने यात्रा व्यवस्था में निगरानी के लिए इस कमेटी का गठन करने के निर्देश दिए हैं। कमेटी यात्रा के दौरान हुई मौतों की वजह भी तलाशेगी, जिसे बाद में जनता के सामने रखा जाएगा। सीएम धामी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि यात्रा के दौरान विभाग आपस में बेहतर कोऑर्डिनेशन कायम रखें। पर्यटन, स्वास्थ्य, परिवहन, एसडीआरएफ के अधिकारी आपस में कोऑर्डिनेशन रखें। इस बीच आपको बताते हैं कि चारधाम यात्रा से जुड़े हुए उत्तरकाशी के होटल कारोबारियों ने बड़ेथी बाईपास में गंगोत्री हाईवे पर धरना देकर 1 घंटा
हाईवे को पूरी तरह से जैम रखा। होटल व्यवसायियों ने चारधाम में यात्रियों को रोके जाने और ऑनलाइन पंजीकरण व्यवस्था का जमकर विरोध किया। होटल कारोबारियों ने इस व्यवस्था को जल्द समाप्त करने की चेतावनी दे डाली है। कहते हैं ये कि चारधाम पर्यटन कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है। इससे होटलों की बुकिंग कैंसिल हो रही है। इस दौरान हाईवे पर फंसे हुए यात्रियों ने भी यात्रा कारोबारियों की मांग का समर्थन किया। रोजी रोटी का संकट द्वारा जो चारधाम तीर्थ यात्रा के अंतर्गत जो सीमित संख्या की बाध्यता रखी गई है और ऑनलाइन पंजीकरण जो यात्रियों के समक्ष रखा गया है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। पूरे चारों धाम में इस समय हजारों की संख्या में यात्री आने चाहिए थे, लेकिन वो सीमित संख्या के कारण हमारी बुकिंगें कैंसिल हो गई है। जो एडवांस बुकिंग थी वो भी तक कैंसिल। हजारों तीर्थ यात्री हरिद्वार और ऋषिकेश में खड़ा है, लेकिन पंजीकरण उनका हो नहीं पा रहा है। ये हो रही है कि हमारा जो टोकन बनाना था, जो 5 दिन में ज़्यादा बना हुआ ऋषिकेश में, सारे आदमी बीमार हो गए। वहाँ मतलब इतनी परेशानी आ रही है, लाइन में लगाए तो 2 औरतें तो वहाँ मर गई। पंजीयन की वजह से हम 4 दिन परेशान हो गए। 7 गाड़ी का पंजीयन हो गया, 1 गाड़ी का पंजीयन नहीं हुआ। उस पंजीयन नहीं होने की वजह से मेरी 7 गाड़ी आगे गई हुई है अभी गंगोत्री में, और मैं इसकी 1 गाड़ी को लेकर के चल रहा हूँ। तो अब आपको बताते हैं कि रुद्रप्रयाग में बीजेपी से जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेश शाह की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। 14 जिला पंचायत सदस्यों ने जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के शपथ पत्र डीएम को सौंपा है। हम आपको बताएं कि हैरानी की बात यहां पर यह है कि इन 14 सदस्यों में 4 बीजेपी के ही सदस्य हैं, 10 सदस्य कांग्रेस और निर्दलीय हैं। हम आपको बता देते हैं कि काफी लंबे समय से जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास लाने का मामला चर्चाओं में था, लेकिन किसी को यह मालूम ही नहीं था कि रात के अंधेरे में डीएम के कैंप ऑफिस में पहुंचकर असंतुष्ट सदस्यों ने डीएम को अविश्वास प्रस्ताव के शपथ पत्र को सौंप दिया है। असंतुष्ट थे और सब लोग ये चाहते थे कि जब ये अपनी मनमर्जी से काम चल रहा है जिला पंचायत में, तो सब लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात किया है। तो आज 14 लोगों ने हमने जिलाधिकारी महोदय से बात किया और अपना अविश्वास प्रस्ताव पारित किया, और 2-3 लोग और भी हैं, वो लोग भी हमारे साथ है। और कई ऐसे मामले हैं जो विवादास्पद भी हैं। और जिला पंचायत में जो बिना बोर्ड या बिना सदन के सदस्यों को लिए हुए जो काम चल रहे हैं, उसके खिलाफ सभी लोगों में एक अविश्वास बना हुआ है। और उसी क्रम में आज जिलाधिकारी को हमने 14 सदस्यों ने शपथ पत्र दिया कि हमें विश्वास नहीं रहा, और अविश्वास की प्रक्रिया जो भी जिलाधिकारी अपने एक्ट के अनुसार जो भी कार्रवाई करेंगे इसके बाद देखेंगे। हरिद्वार ट्रैक पर पावर ब्लॉक की वजह से देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश की कुछ ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं, तो कुछ ट्रेनों को आधे रूट तक ही चलाया जाएगा। हम आपको बताते हैं कि इसकी वजह से अगले 2 दिन जो ट्रेनें सफर करने वाली हैं, जो लोग सफर करने वाले हैं, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नई दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस सहारनपुर तक चलाई जाने वाली है। ये बदलाव कुछ किए गए हैं, हम आपको बता रहे हैं। साथ ही जानिए आपकी कौन कौन सी ट्रेन पावर ब्लॉक के चलते हो रही हैं बाधित। टूरिस्ट सीजन चल रहा है, ऐसे में जो लोग उत्तराखंड का रुख करना चाहते हैं उनके लिए रेलवे की तरफ से खबर यह है कि हरिद्वार में है पावर ब्लॉक आज और कल का, और इसकी वजह से कुछ ट्रेन कैंसिल की गई हैं। अगर हम बात करें चंदौसी हरिद्वार स्पेशल ट्रेन की, तो ये 6 और 7 तारीख को कैंसिल रहने वाली है। देहरादून सहारनपुर ट्रेन कैंसिल कर दी गई है। हरिद्वार चंदौसी स्पेशल ट्रेन आज और कल कैंसिल रहेगी। इसके अलावा कुछ ट्रेन ऐसी हैं जिनके रूट्स जो हैं वो डाइवर्ट किए गए हैं, आंशिक रूप से ये निरस्त रहेंगी। अहमदाबाद योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस मेरठ तक ही चलने वाली है। इसके अलावा नई दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस सहारनपुर तक ही चलने वाली है। तो जो लोग भी आना चाहते हैं देहरादून या हरिद्वार, उनको अपना शेड्यूल पहले देखना होगा, क्योंकि ये पावर ब्लॉक 2 दिन का है और इसकी वजह से यात्रियों को परेशानी हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि यूपी के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज 50वां जन्मदिन है, और इस मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें बधाई दी है। ट्वीट करके लिखा है, देवभूमि के सपूत एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके जन्म दिवस पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं बाबा केदार से आपके आरोग्य दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। आपके कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सतत विकास के नए आयाम स्थापित करता रहे। और आइए अब आपको यह भी बताते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज विश्व पर्यावरण दिवस पर
पौधारोपण किया है और इस दौरान वो वन मंत्री सुबोध उनियाल भी उनके साथ में मौजूद रहे। सीएम धामी ने स्कूली बच्चों को पौधे भी भेंट किए हैं। तस्वीरें आपके सामने पौधारोपण के दौरान की, जहां पर उनके साथ सुबोध उनियाल और स्कूली बच्चे शामिल थे। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर मंत्री गणेश जोशी ने भी अपने सरकारी आवास पर पौधारोपण किया है। इस दौरान विधायक अरविंद पांडे भी मौजूद थे उनके साथ। उन्होंने ये कहा कि आज के समय में पेड़ों को लगाना बेहद जरूरी है, जिससे पर्यावरण संतुलन बना रहे। सुरक्षित करने के लिए वृक्षों का लगाना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि एक वृक्ष लगाना 10 पुत्रों को जन्म देने के बराबर है, क्योंकि जो आज हमारा पर्यावरण संतुलित हो रहा है और ये कहा जाता है कि दूसरा युद्ध लड़ा जाएगा तो पानी के ऊपर लड़ा जाएगा, इसलिए उसका ध्यान करते हुए हम सबको वृक्ष जरूर लगाने चाहिए। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने देहरादून में यमुना कॉलोनी स्थित अपने आवास परिसर में फलदार पौधों का रोपण किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि घर में होने वाले किसी भी शुभ कार्य का हमें पौधारोपण कर शुरुआत करनी चाहिए, ताकि हमारे व्यवहार में पर्यावरण संरक्षण जुड़ सके। इस बीच उत्तराखंड के वासियों को, भारत के वासियों को आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं और बधाई देती हूं। बहुत आवश्यक है कि हम अपने पर्यावरण का बचाव करें, पेड़ लगाएं और जो हमारा पानी है, जल है, उसका संरक्षण करें। साथ ही साथ अपना पूरी पृथ्वी का संरक्षण करें, बचाव करें, पेड़ और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। तो एक बार फिर तो विश्व पर्यावरण दिवस पर नैनीताल में स्वच्छता अभियान चलाया गया। नैनीताल और आसपास करीब 4000 लोगों ने एक साथ साफ सफाई की है। संत निरंकारी ट्रस्ट ने नालों के साथ शहर के कई हिस्सों को साफ किया है। तो वन विभाग ने भवाली से खैरना तक 12 किलोमीटर शिप्रा नदी को साफ किया। इस दौरान प्रकृति को बचाने का भी संकल्प लिया गया। आसपास नदी नालों को स्वच्छ रखने का संदेश दिया गया है। नदी एक पुण्य नदी है और इसको रिवर रीजुवेनेशन प्लान हमारा उत्तराखंड सरकार का भी और मोदी जी का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में है। सो इसलिए ये सब कर रहे हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर नगर पालिका जोशीमठ के द्वारा अनोखी पहल देखी गई है। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड जाने वाले तीर्थयात्रियों को स्कूली बच्चे और नगर पालिका ने स्वच्छता के प्रति जागरूक किया है। इस दौरान यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा पर सफाई का विशेष ध्यान रखें। जोशीमठ नगर को स्वच्छ बना सकते हैं, अब बद्रीनाथ धाम को स्वच्छ बना सकते हैं और लोगों को जागरूक कर सकते हैं। यहाँ जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर ये पर्चे बांट रहे हैं, जो कि इन्वायरमेंट को साफ सुथरा करने में बहुत मदद करेंगे। तो जितने भी यात्री यहाँ पर आ रहे हैं, हम उनको ये सब कुछ दे रहे हैं। हमारे द्वारा संकल्प पत्र छापा गया है। ये संकल्प पत्र हम, क्योंकि इस समय यात्रा काल चरम पर है, भगवान बद्री विशाल की पावन भूमि है, तो यात्रा जब चरम पर है, हम संकल्प पत्र के माध्यम से अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने परिवार। तो पर्यावरण को बचाना है तो सिर्फ वृक्षारोपण ही नहीं, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण पर भी काम करना पड़ेगा। टिहरी के गंभीर सिंह चौहान ने अपना पूरा जीवन लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने में बिता दिया। विभिन्न माध्यमों के जरिए गंभीर सिंह चौहान स्कूली बच्चों के साथ समाज के लोगों को भी जागरूक करने में जुटे रहते हैं। अब उनकी मुहिम रंग भी ला रही है। गंभीर सिंह को साल 2005 में राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसके बाद उन्होंने पर्यावरण जागरूकता पर काम करना शुरू कर दिया। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन विषय पर मैंने विभिन्न प्रकार की गोष्ठियाँ विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न जनपदों में और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भी मैंने इसकी प्रदर्शनी लगाई है। मैं बच्चों को और समाज के लोगों को ये समझाता हूँ कि हम प्रदूषण घटाएंगे, पेड़ पौधे बचाएंगे। तो विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर रुद्रपुर नगर निगम ने कई जगहों पर पॉलिथीन जागरूकता अभियान चलाया। नगर निगम की टीमों ने स्वयंसेवी संगठनों के लोगों के साथ सड़कों किनारे फेंकी गई पॉलिथीन इकट्ठा की है। उन्होंने लोगों से पॉलिथीन का इस्तेमाल ना करने की अपील की। लोगों से
पर्यावरण को साफ सुथरा बनाए रखने के योगदान की मांग की है। उत्तरकाशी के पर्यावरण प्रेमी प्रताप पोखरियाल ने पर्यावरण संरक्षण में अपने जीवन के से तो शुरू किया था और उसके बाद जो मैंने यहाँ पे जो मतलब जैसे बांज बुरांस यहाँ पे जो 300 प्रजाति के जो यहाँ पे पौधे हैं, बांज बुरांस से लेकर के और जड़ी बूटी से लेकर के आपका औषधि से लेकर के और वनस्पतियों से लेकर के यहाँ पे जो है आपके 300 प्रजाति यहाँ पे है। इन औषधीय पौधों का सबसे ज्यादा फायदा कोरोना काल में लोगों को हुआ, जिससे लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद मिली। प्रताप पोखरियाल अब सभी से पर्यावरण को बचाने की अपील भी कर रहे हैं। और ये यहाँ पे जो मतलब 80 से तो शुरू किया था और उसके बाद जो मैंने यहाँ पे जो मतलब जैसे बांज बुरांस यहाँ पे जो 300 प्रजाति के जो यहाँ पे पौधे हैं, बांज बुरांस से लेकर के और जड़ी बूटी से लेकर के आपका औषधि से लेकर के और वनस्पतियों से लेकर के यहाँ पे जो है आपके 300 प्रजाति यहाँ पे है। और उससे ये फायदा हुआ लोगों को कि जो कोरोना वायरस मतलब वायरस के टाइम पे जो हमने यहाँ पे गिलोय का जूस बनाया था और 10 प्रकार की यहाँ तुलसी है और नाना प्रकार के यहाँ पे औषधि 51 प्रजाति के मैंने उसको जड़ी बूटी लेकर के और लोगों को जो है उसको ठीक मतलब कि उनको फायदा मिले। उत्तरकाशी के पर्यावरण प्रेमी प्रताप पोखरियाल ने जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण का अनूठा मॉडल पेश किया है, जिसने एक बंजर हुए पर्वत को हरे भरे पेड़ों से भर दिया। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। 5,24,000 से ज्यादा लोगों की मौत। हापुड़ में पटाखा फैक्ट्री में फटा बॉयलर फटने से 8 मजदूरों की मौत। धौलाना थाना के यूपीएसआईडीसी की घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां। राहत और बचाव कार्य जारी। आईजी प्रवीण कुमार मौके पर रहे थे मौजूद। सीएम योगी ने हादसे पर गहरा शोक जताया। हादसे में घायलों को इलाज के दिए निर्देश। अधिकारियों को फौरन मौके पर पहुंचने के निर्देश भी दिए गए थे। हापुड़ हादसे पर पीएम मोदी ने संवेदनाएं व्यक्त की। पीएम मोदी ने कहा, घायलों के इलाज और दूसरी हर संभव सहायता में राज्य सरकार तत्परता से जुटी। बागपत में जूते की दुकान में आग लगने से अफरा तफरी। लाखों का सामान जलकर खाक। रायबरेली में ट्रक बना आग का गोला। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। हापुड़ में नमकीन बनाने की दुकान में लगी आग। अचानक सिलेंडर का पाइप लीक होने से हुआ ये पूरा हादसा। गाजियाबाद में बच्चे में दिखे मंकी पॉक्स जैसे लक्षण। स्वास्थ्य विभाग ने जांच के लिए कानपुर भेजी रिपोर्ट। झांसी में सड़क के किनारे लगे ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। अंबेडकर नगर मेडिकल कॉलेज में इंजेक्शन लगाते ही त्वचा रोगी की मौत से मचा हड़कंप। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का लगाया आरोप। गोंडा में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। बस और कार की आमने सामने की टक्कर के चलते हुआ पूरा हादसा। हरदोई में खौलते दूध में गिरे भाई और बहन। बालिका की मौत। बालक को भेजा गया जिला अस्पताल। औरैया में यमुना नदी में डूबे 2 युवक। यमुना नदी से गोताखोरों ने शव किया बरामद। शाहजहांपुर में पानी की टंकी पर चढ़े 2 ग्रामीण। दबंगों से जमीन कब्जा को लेकर परेशान होने के बाद उठाया कदम। औरैया में डीसीएम ने हाईवे किनारे खड़े 2 युवकों को कुचला। एक युवक ने तोड़ा दम। एक युवक अस्पताल में भर्ती। फिरोजाबाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। एक आरोपी गिरफ्तार। बाकी आरोपियों की तलाश के लिए टीम गठित। बांदा में हिंदू लड़की से शादी के बाद धर्मांतरण का दबाव। लड़की ने न्याय की गुहार लगाई। पुलिस पड़ताल में जुटी।
आगरा में जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष का धमकी भरा ऑडियो वायरल होने के बाद कमेटी के अध्यक्ष पर पुलिस ने केस दर्ज किया। बरेली में ट्यूशन टीचर के पति ने 10 साल की बच्ची के साथ किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बाराबंकी में पुलिस ने शातिर चोर को किया गिरफ्तार, एग्जाम सेंटर पर आए परीक्षार्थियों की गाड़ियों की डिग्गी में रखा सामान चुराते थे। बदायूं में एक युवक को प्रताड़ित और रिश्वत लेने के मामले में बड़ी कार्रवाई, एसएसपी के आदेश पर चौकी इंचार्ज सिपाही और 2 अन्य लोगों। और ये आपको बताते हैं आईफा अवार्ड 2022 में जुबिन नौटियाल को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला है। उन्हें यह अवार्ड फिल्म शेरशाह के गीत राता लंबियां लंबियां के लिए मिला है। आपको हम बता देते हैं कि जुबिन नौटियाल उत्तराखंड के चक्राता के रहने वाले हैं। आपने भी हमें दिखा दिया। और अब आपको बताते हैं भारत चीन सीमा के अंतिम गांव माणा में इन दिनों रौनक है। 2 साल के बाद, कोरोना के बाद आप ये कहिए कि इस वर्ष माणा गांव में चहलकदमी देखी जा रही है। रिपोर्ट देखिए। चमोली जिले में बसा माणा गांव भारत चीन सीमा का आखिरी गांव है। इन दिनों यहाँ काफी चहल पहल है। बद्रीनाथ आने वाले यात्री यहाँ भी भारी संख्या में पहुँच रहे हैं और भारत के अंतिम गांव आकर अपनी यात्रा को यादगार बना रहे हैं। यहाँ भारत की अंतिम चाय की दुकान भी है। यहाँ पर श्री गणेश गुफा और वेद व्यास गुफा भी है। मान्यता है कि महर्षि वेद व्यास ने यहीं पर महाभारत का लेखन कार्य किया था और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इन दिनों यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो हम लोग 2-4 दोस्तों के साथ मिलकर के बद्री केदारनाथ की यात्रा पर आए और यहाँ आने के बाद मन में हुआ कि माणा जाना चाहिए और मैं माणा आया। वास्तव में ये क्षेत्र जितना खूबसूरत है, लोग यहाँ के बहुत खूबसूरत हैं और हिंदुस्तान के प्रति जिस तरह से आत्मा से ये लोग जुड़े हुए हैं, मैं इस गांव के लोगों को नमन करता हूँ। एक तो पहले इंडिया का लास्ट गांव पड़ता है और दूसरा यहाँ भीमपुल है, सरस्वती माता का मंदिर है और जो पांडु स्वर्ग लोग गए थे वही रास्ता यहीं से होकर जाता है। वो सब देखा था, वो सब सुना था, वही सुन के माणा गाँव आए थे। माणा गांव में ही गणेश गुफा, व्यास गुफा, सरस्वती नदी का उद्गम होता है और शायद इसीलिए यहाँ आकर अपने आप को यात्री काफी सौभाग्यशाली समझते हैं। गांव में अधिकतर भोटिया जनजाति के लोग रहते हैं जो अपने स्थानीय उत्पाद और वस्त्रों को बेचते हैं, जिससे गांव के लोगों को अच्छी आमदनी हो जाती है। बहुत ही संख्या में यात्री आ रहे हैं और यहाँ पर जो है विशेषकर जो अपने हाथ के बनाए हुए स्वेटर, टोपी वगैरह वगैरह ये चीज़ बहुत फेमस है यहाँ और यात्री ले भी रहे हैं, लेके यादगार के लिए ले भी जा रहे हैं। सर्दियों में माणा गांव के लोग 6 महीने के लिए निचले इलाकों में आ जाते हैं क्योंकि यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा गिर जाता है और गर्मियाँ आते ही अपने गांव वापस लौट जाते हैं। गर्मियों में इन दिनों काफी रौनक देखने को मिल रही है। जोशीमठ से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सोमवाल की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड देवों की भूमि है और यहाँ कण कण में देवी देवताओं का वास है। इसी में से एक है नैनीताल का कैंची धाम, जहां से कई लोगों को कामयाबी का रास्ता मिला है। अब 15 जून को इसी धाम का स्थापना दिवस है। किस्मत बदलने वाले बाबा नीम किरौरी महाराज के धाम में इन दिनों कुछ ज्यादा ही रौनक है। 15 जून को स्थापना दिवस से पहले ही कैंची धाम में श्रद्धालु दर्शनों के लिए आ रहे हैं। इस बार स्थापना दिवस को भी धूमधाम से मनाने की तैयारी है। मेले को लेकर मंदिर प्रबंधन ने तैयारी शुरू कर दी है। इस धाम की ख्याति देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। फेसबुक के प्रमुख मार्क जुकरबर्ग और एप्पल के स्टीव जॉब्स भी इस मंदिर को अपनी प्रेरणा स्रोत मानते हैं। बाबा नीम किरौरी के इतने चमत्कार कि हर कोई यहाँ आकर माथा टेकने पहुँचता है। देखिए, हम तो पहली बार ही आए हैं और कुछ मांगा भी है भगवान से, बस दर्शन किया है। आगे जैसी इच्छा भगवान की पूरी होगी तो फिर आएंगे।